हमारे वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपने जवानी जिंदगानी को आहूत कर करके, शहादत दे करके इस देश को स्वतंत्र कराया और हम सब के लिए एक आदर्श और प्रेरणा के द्वारा कि इस राष्ट्र निर्माण में हम सब लगे, इसके लिए उन्होंने हम सबको एक अपने जीवन से, अपनी शहादत से हमको प्रेरणा दी। तो ऐसे पावन अवसर पर 15 अगस्त के दिन पर मेरी सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप 15 अगस्त को तिरंगे को मास्क बनाकर पहनने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। तिरंगा मास्क बेचना और पहनना दोनों राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। तिरंगा मास्क पहनने वालों और इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे लोगों को 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। रांची के अपर जिला दंडाधिकारी अखिलेश सिन्हा ने रविवार को तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के आदेश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के बावजूद किसी ने ऐसा मास्क बेचने की कोशिश की तो इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आम लोगों को मास्क का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद आम लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। इस दौरान कुछ लोग डिजाइनर मास्क भी पहन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मास्क बनाने वाली कंपनियों ने तिरंगा मास्क बाजार में उतारकर इसे धड़ल्ले से बेचना शुरू कर दिया है। रांची जिला प्रशासन ने ऐसे मास्क की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश सिन्हा ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी कर दिया। आदेश में एडीएम ने कहा कि रोक के बावजूद अगर कोई दुकानदार या मास्क के थोक विक्रेता इसकी बिक्री करते पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडीएम अखिलेश सिन्हा ने अपने आदेश में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों से कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में नजर रखेंगे। यदि कोई तिरंगा मास्क की बिक्री करते या इसे पहनकर घूमते देखा जाएगा तो उसके खिलाफ तुरंत विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सिन्हा ने कहा कि आम लोग कुछ दिनों तक मास्क का उपयोग करने के बाद इसे फेंक देते हैं। तिरंगा मास्क का इस्तेमाल करके उसे फेंक देना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा। इसलिए प्रशासन की सभी लोगों से अपील है कि वे ऐसे मास्क की खरीदारी ना करें, न ही उसका इस्तेमाल करें। अगर कहीं भी इसकी बिक्री हो रही है तो इसकी सूचना प्रशासन को दें, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के लिए है कड़ा कानून। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 के अनुसार देश में राष्ट्रीय ध्वज, देश के संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कड़ा कानून है। इस कानून में तिरंगे का यूनिफॉर्म बनाकर पहनने को भी गलत माना गया है। हालांकि अब तिरंगे से ड्रेस बनाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन इसे कमर से नीचे नहीं पहन सकते। ऐसा करने पर तिरंगे का अपमान माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वालों को 3 साल तक जेल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। इस कानून के तहत सजा पाने वाले लोग 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये भी माना जाता है तिरंगे का अपमान। राष्ट्रीय ध्वज को झुका देना, आधा झुकाकर फहराना, नैपकिन या रुमाल के रूप में प्रयोग, किसी तरह का सामान ले जाने के लिए प्रयोग, तिरंगे को जमीन पर रखना और उल्टा फहराना ध्वज का अपमान माना जाता है। वर्ष 2005 से पहले ध्वज को ड्रेस के रूप में भी प्रयोग की मनाही थी, लेकिन 5 जुलाई 2005 को इसे सम्मानित तरीके से कमर के ऊपर वेशभूषा या वर्दी में प्रयोग की अनुमति दी गई है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ध्वज में फूल की पंखुड़ियां बांधी जा सकती हैं। अन्य किसी भी दिन कोई भी वस्तु ध्वज से बांधना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।